मास ऑफ लिविंग मैटर मतलब कि एक तरीके से बायोमास, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका बायोमास एट ए ट्रॉपिक लेवल, किसी एक ट्रॉपिक लेवल पे, इन एन एरिया, किसी एक एरिया में, एट एनी टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जब होता है तो उसको क्या कहा जाता है। अब उसको कहते हैं हम स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो बायोमास अगर किसी एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे एक पर्टिकुलर टाइम पे मौजूद जो रहता है उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। अब डेट्रिटस क्यों नहीं है, तो डेट्रिटस जो है इसको हम कहते हैं ये कि नॉन लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है, अब बात किसकी हो रही है, लिविंग की हो रही है, और ये क्या है, नॉन लिविंग, इसलिए ये गलत है। ह्यूमस क्या होता है फिर, ह्यूमस जो होता है डिकेड फॉर्म होती है ऑर्गेनिक मटेरियल की। ठीक है, मट्टी के अंदर ये होता है, तो ये भी डिकेड फॉर्म है, लिविंग नहीं है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग है। अब स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, स्टैंडिंग स्टेट होता है कि कोई इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम्स के अंदर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी कितनी है, इसको कहते हैं हम स्टैंडिंग स्टेट्स। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक की बात हो रही है तो लिविंग की बात नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, स्टैंडिंग क्रॉप।